ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। क्या दिल्ली में अब पेट्रोल गाड़ियां का दौर खत्म होने वाला है? क्या अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही सड़कों पर दौड़ेंगे? और क्या सरकार सच में लाखों रुपए तक की छूट दे रही है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो अगले कुछ मिनटों में आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित और आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई 2026 से दिल्ली की नई ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आधिकारिक रूप से लागू कर दी गई है। इस नई नीति में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत और आकर्षक सब्सिडी का ऐलान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बंद हो जाएंगी और क्या हर किसी को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना जरूरी होगा? चलिए आपको पूरी खबर विस्तार में बताते हैं। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी के मुताबिक अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर लोगों को पहले से कई ज्यादा आर्थिक फायदा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदता है तो उसे 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदने वालों को 50,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। वहीं N1 कैटेगरी यानी छोटे कमर्शियल वाहन, जिन्हें आम भाषा में हम लोग छोटा हाथी बोलते हैं, उन पर भी आपको 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। यही नहीं, अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार की कीमत 30 लाख रुपए से कम है तो उस पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स पूरी तरह माफ रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित होंगे और राजधानी में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन इस पूरी पॉलिसी के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक बात की हो रही है, क्या पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की सड़कों से हटा दिया जाएगा? मतलब जो हमारी पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं, क्या अब उनको सड़कों पर एंट्री ही नहीं मिलेगी? उन्हें सड़क से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा? इस सवाल का जवाब सरकार ने खुद साफ कर दिया है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा पेट्रोल और डीजल गाड़ियां तुरंत बंद नहीं होंगी। अगर आपके पास पहले से पेट्रोल या डीजल वाहन है तो आप उसे उसकी तय वैधता अवधि यानी फिटनेस और नियमों के अनुसार पहले की तरह चला सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाकर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा, यानी पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की जगह नए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी। सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य लोगों पर जवाब बनाना नहीं, बल्कि उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रोत्साहित करना है ताकि दिल्ली की हवा को साफ बनाया जा सके। तो कुल मिलाकर नई ईवी पॉलिसी में सब्सिडी, टैक्स में छूट और स्क्रैपिंग इंसेंटिव जैसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं। अब इस पूरी नीति को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा और सरकार का पूरा विजन क्या है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी में। 1 जुलाई 2026 आज दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी गजट नोटिफाई हो चुकी है, एग्जीक्यूशन हो गया है। आज से जो भी ईवी 2 व्हीलर खरीदेगा उस पे 30,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी, 3 व्हीलर पे 50,000 की सब्सिडी और N1 जो छोटा हाथी जिसे बोलते हैं उस पे 1 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार ने देना मंजूर किया है। और जितनी भी हमारी 30 लाख रुपए से नीचे की गाड़ियां हैं उस पे पूरी तरीके से रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स पूरी तरीके से माफ है। और किसी को अपना पुराना व्हीकल चेंज करना है नई व्हीकल में तो स्क्रैपिंग पे भी इंसेंटिव दे रही है सरकार, 2 व्हीलर पे भी, 3 व्हीलर पे भी, 4 व्हीलर पे भी, सब पे इंसेंटिव मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल के व्हीकल बंद हो जाएंगे। नहीं, यदि आपके पास पेट्रोल व्हीकल है, जितना भी उसका टाइम लिमिट है आप उसे चला सकते हैं बिना रोक टोक के। और हाँ, इतना जरूर है कि जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं, पॉल्यूशन कम करने की बात करते हैं और दूसरी कंट्रीज के एग्जाम्पल सेट करने की बात करते हैं तो दिल्ली शहर ने पहली बार, दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पर अगर ये सारी कार्यवाही पहले से पिछली सरकारों ने कर दी होती तो शायद अब ये सख्त कदम नहीं उठाने पड़ते। जनवरी 2027 से 3 व्हीलर 1 लाख ही हैं, उत्साहित भी हैं उसे बदलने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। और अप्रैल 2028 से जो पेट्रोल के 2 व्हीलर व्हीकल्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन नया नहीं हो पाएगा। बाकी जिसके पास अभी हैं आप चलाइए आराम से, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉल्यूशन का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट एमिशन से ही क्रिएट होता है। अगर दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाना है तो सरकार जो आपके लिए है और आप मिल करके दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। जय हिंद, जय भारती।
वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे।